Hi everyone, welcome back in online class. My dear viewers, students, today I am going to discuss with you very important topic, use of there. Usually it is seems it is a very easy topic. Really it is easy, but if you know about its technique and concepts. Use of there. When we should use of there? Very simple. There is used with false subject. कह रहा है कि देयर का इस्तेमाल करना चाहिए झूठा सब्जेक्ट हो या फॉल्स सब्जेक्ट के लिए. वेरी सिंपल. देयर इज यूज्ड इन सच अ केस वेयर when subject is not genuine means with unreal और fake subject. जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो, जेन्युइन नहीं हो, अनरियल हो, इस कंडीशन में हम लोग देयर का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक थ्रू ट्रांसलेशन. इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आप लोग को ट्रांसलेशन के थ्रू कोशिश करूँगा कि अच्छा तरीक़ा से समझाऊँ. कॉन्सेप्ट नंबर 1. हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ. देखिए वहाँ एक पेड़ है, हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ का, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि देयर इज अ ट्री, या वी कैन राइट इट अ ट्री इज देयर. ये दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है. इसमें देयर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसमें देयर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. इसमें अ ट्री वर्क कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट और यहाँ ए ट्री काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल. वहाँ कोई है, देयर इज समवन, और वी कैन से समवन इज देयर. वाइसी वर्सा. समवन इधर आपका सब्जेक्ट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, देयर यहाँ सब्जेक्ट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट. एक लड़का है. ये सब में हम लोग जब भी देख रहे हैं तो कोई भी डूअर हम लोग को सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है. डूअर कोई जेन्युइन मिल ही नहीं. एक लड़का है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें देयर इज अ बॉय, ए बॉय इज देयर. इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देखें कि वहाँ हमने यहाँ पे लिखा है वहाँ, तब भी देयर का हम लोग यूज किए एज अ सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में. लेकिन यहाँ पे वहाँ एक लड़का नहीं है, एक लड़का है. दैट मीन्स देयर इज अ बॉय, ए बॉय इज देयर. We have to need here use there because our subject या object is fake, unreal. वहाँ मैं गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल. वहाँ मैं गया. I went there, there went I. इस सेंटेंस में बेटर होगा there went I. भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन प्रीफर करेंगे हम लोग I went there को. देखिए यहाँ कोई नहीं है. हियर इज नो वन, नो वन इज हियर. यहाँ हम लोग दोनों सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हियर को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था. अब इम्पॉर्टेंट चलते हैं, देखते हैं. अ सिंपल सेंटेंस इज कंप्राइज्ड विथ मेनली 3 एलिमेंट. जो सिंपल हमारा होता है सेंटेंस मुख्य रूप से 3 पार्ट से जुड़ा होता है. वो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं. यही 3 मेन पार्ट होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस के. अब क्या कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं? इफ़ एनी सिंपल सेंटेंस व्हेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज मिसिंग इन दिस केस देयर इज यूज्ड. अभी तक का जो हम लोग पढ़े उसका यही कंक्लूजन निकला कि अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो इस केस में हम लोग देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं. देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 1. एक राजा था. अब इसको जब भी हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ए किंग वाज देयर, या वी कैन से दैट देयर वाज अ किंग. ए किंग इज सब्जेक्ट, वाज इज हेल्पिंग वर्ब, या वर्ब वी कैन से देयर इज ऑब्जेक्ट. हियर
देयर इज सब्जेक्ट एंड वाज इज वर्ब ऑल्सो एंड अ किंग चेंज एज अ ऑब्जेक्टिव केस। ना एक नल है, वहाँ मैंने यूज नहीं किया, सिर्फ एक नल है। दैट मीन्स देयर इज अ टैप, या वी कैन से दैट ए टैप इज देयर। कोई है, देयर इज समवन या समवन इज देयर, बोथ इज करेक्ट। लड़की नहीं है, देयर इज नो गर्ल, या वी कैन से दैट नो गर्ल इज देयर, बट वी शुड प्रीफर देयर इज नो गर्ल। देयर इज समवन, देयर इज अ टैप। बट सेकेंड सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। एक बच्चा था, देयर वाज अ किड वाज देयर। कुछ था, देयर वाज समथिंग, समथिंग वाज देयर। यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, कुछ था, वाज देयर समथिंग। यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है, तो यहाँ सब्जेक्ट कुछ था, वाज देयर समथिंग, तो हम लोग देयर का यूज कर सकते हैं। या इस तरीके के सेंटेंस ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, समथिंग वाज देयर, आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा सकते हैं। इसमें हम लोग जो है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था, मार्क इंट्रोगेशन मार्क लगेगा यहाँ पे, इंट्रोगेशन मार्क, लेकिन यहाँ पे हम चाहें तो एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज कर सकते हैं। ओके, कौन है, हु इज, इसको कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। हु इज देयर, अब जाके ये कंप्लीट एक सेंटेंस हो गया। तो हमने देयर का यूज कर लिया क्योंकि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है मिसिंग है। बहुत अंधेरा है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है, तो देयर इज वेरी डार्क। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वेरी डार्क इज देयर, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अगले सप्ताह एक सभा है, देयर इज अ मीटिंग इन नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे तो बेहतर होगा। वहाँ एक आदमी दिखता है, देयर लुक्स अ मैन, यहाँ वहाँ दिया हुआ है, या ये मैन लुक्स देयर भी कर सकते हैं। भारत के बड़े बड़े सेंटेंस भी लिखे जाते हैं, कैसे देयर कीजिए। भारत के सुदूर इलाके में गरीबी तथा अशिक्षा है। इस टाइप के सेंटेंस लिखने के लिए देयर आर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी ऑफ रिमोट एरिया इन इंडिया, तो यहाँ हमने देयर का यूज कर लिया, लेकिन यहाँ साथ साथ आर भी आ गया। अब चलते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, कहाँ पे इज आर एम यूज करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेगमेंट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड fully when we should use singular auxiliary verb or plural auxiliary verb. Actually, I have taken there in at the place of subject in all sentences, and verb is we have to feel. Real subject is this, and they will be factor where we will write is or are or am or was and were, have, has, have. These subject are part of sentence will factor. Complement will also sometime factor. What should be here we have to write. Now we are going to start, and after completion this segment you will be fully able to understand this topic. There an almirah in the room. In this sentence we can feel here was and is. ये अगर पास्ट में लिखना चाहें तो was भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट में लिखना चाहें तो is लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग भर देते हैं is. There is an almirah in the room. Here there 10 apples in the basket. अलमीरा सिंगुलर था तो हमने इज रखा, और यहाँ 10 एप्पल्स हैं, तो या तो हम आर रखेंगे प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए वर रखेंगे, तो हम लोग आर ही रख देते हैं आर। इसका मतलब देयर डिसाइड नहीं करता है आने वाला वर्ब, ये डिसाइड करता है जो रियल सब्जेक्ट होता है वो। ये हमें अच्छी तरीके से समझना है। देयर अ पिक्चर ऑन द वॉल, यहाँ भी हो सकता है देयर वाज अ पिक्चर ऑन द वॉल या देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, तो हम इसमें भर लेते हैं वाज का। देयर 5 प्लेयर्स इन द हॉल, हम लोग इसमें इज आर वर भर सकते हैं, तो हम लोग इसमें आर भर लेते हैं या वर भर लेते हैं। देयर आर 5 प्लेयर्स के वर, क्योंकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। हियर देयर सम प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी, हम लोग लिख सकते हैं देयर हैज़ बीन का यूज कर सकते हैं।
देयर हैज़ बीन का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है। सजेशंस, देयर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं हैव बीन का यूज कर सकते हैं। देयर हैव बीन सजेशन फ्रॉम द व्यूअर्स। यहाँ पे ये लॉट ऑफ वर्क है, ये लॉट ऑफ वर्क एज अ सिंगुलर चलेगा। यहाँ पे देखिए टू डू यस्टरडे, देयर। अब यहाँ पे अब पास्ट और प्रेजेंट का भी मैटर कर गया। मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट डिसाइड करेगा कि अब यहाँ पे दो चीज़ें होगा, या तो वाज होगा ईज होगा। जैसे ही सेंटेंस में ईज भरेंगे ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम भरेंगे वाज, बिकॉज यस्टरडे इज पास्ट। दे आर ओनली 5 फुटपाथ्स हियर लास्ट ईयर। यहाँ लास्ट ईयर लेकिन यहाँ 5 फुटपाथ्स है, दैट मीन्स प्लूरल, केस इज प्लूरल बट द सेंटेंस इज इन पास्ट, सो वी विल यूज हियर वर। यहाँ पे हम लोग वर का ही यूज कर सकते हैं। दे आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं आर का यूज। 2 डॉग्स इनसाइड द नेल, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर, क्योंकि 2 डॉग। ओके डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, I hope I have tried to present use of there in a very effective and new way, and after watching this video you be able to use frequently there. Thank you for watching this video. Bye, see you later.